हेलो गाइस। तो 2023 के लिए मैंने एक स्टडी प्लान टाइप बनाया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, मतलब फुल 1 ईयर 1.5 ईयर में, कि आपको किस तरीके से स्टडी लेके चलनी है, क्या 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 पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, किस टाइम पे तक क्या कंप्लीट कर लेना है, जो आप कॉन्फिडेंट रहो प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अब ऑलमोस्ट आपका जनवरी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने अभी 10 दिन है, तो मैंने वो 10 डेज़ को स्किप करा है कि आप उसमें सिलेबस लर्न कर सकते हैं। मतलब लर्न नहीं, रिवा उसको अच्छे से, एक तरीके से लर्न वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, या क्योंकि हमें सिलेबस पता होगा तभी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें पता लग पाएगा कि हाँ ये है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें उसमें बहुत हेल्प करेगी। तो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं इन 10 दिनों में, ओके, प्रीलिम्स एंड मेंस के। उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। और आप थोड़ा टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़े और आपको थोड़ा मिले कि हाँ मुझे किस तरीके से लेके चलना है। मतलब होता है ना कि हम जो सक्सेस कर जाते हैं उनके थोड़ा सुनते हैं तो एक मोटिवेशन फैक्टर बढ़ता है। और दूसरी चीज़ है कि हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ इतना पढ़ सकते हैं और इतने में हो जाएगा, ये कोई हुआ नहीं है एग्ज़ाम। क्योंकि जब होता है ना कि कुछ हुआ है, क्लियर करा है लोगों ने, तो वो पॉसिबल है तभी करा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं है और हम कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें माइंड से हटाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने माइंड में रखता है। ओके, तो मैंने इसको फ़रवरी से तीन, पहली बात तो 3-3 मंथ में मैंने इसको कराया। ओके, फ़रवरी से मैंने लिया फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, 3 मंथ का। ठीक, इन 3 मंथ में मैंने टारगेट रखा है कि एनसीईआरटी हम कंप्लीट करेंगे 9 टू 12। बहुत सी एनसीईआरटी हैं जो हमें 6th टू 12th भी करनी है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। और लेकिन इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी में 11th की ही पढ़नी है। तो मैं उस हिसाब से ये ली है मैंने 3 मंथ का एनसीईआरटी का। 3 मंथ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ मतलब आपका जून, मई, जून, जुलाई, उसमें आप एनसीईआरटी की सेकेंड रीडिंग देंगे। और ऑप्शनल, उस मतलब जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे उस टाइम तक कि आप कौन सा ऑप्शनल कर ऑप्शनल कौन सा लेना है। तो उसमें आप ऑप्शनल कंप्लीट करोगे इस 3 महीने में। ठीक है, रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे। ठीक, और स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड बुक्स। और आप न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट कर दोगे मई, जून, जुलाई में। और जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी हैं उनके सेकंड रीडिंग के दौरान आप तो थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे। मतलब होता है ना कि हम पहली रीडिंग पढ़ ली एज अ नॉवल, सेकंड रीडिंग में हमने अच्छे से पढ़ा, जो चीज़ हमें समझ में आ रही है ठीक है, जो नहीं आ रही है उसको हमने नोट्स में लगा दिया है। ठीक है, नोट्स बना देंगे हम कि ताकि हम उसको रिवाइज़ करें और वो हमें याद रहे। ठीक, नेक्स्ट 3 मंथ्स का मैंने रखा है कि हम एथिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और यहाँ पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप ऑप्शनल कंप्लीट कर चुके होंगे, आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके होंगे, सेकंड रीडिंग नोट भी आप मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बना चुके होंगे, मोस्ट ऑफ द क्या, ऑल सब्जेक्ट के आप बना चुके होंगे। न्यूज़पेपर से आपको थोड़ा कनेक्ट करना आ जाएगा, तो अब आप यहाँ पे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। ओके, फिर आपके पास अब, आप पढ़ चुके हैं, आपके पास कंटेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे आप एस्से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट है, आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ से हो, यहाँ पे क्या होगा, आपसे एस्से 1 पेज का लिखा जाएगा। हो सकता है बहुत सारा लिखा जाए, लेकिन उसमें कोई इतना मतलब उसको स्ट्रक्चर ना दे पाएँ। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे, तो एट द एंड जब आप पहुँचेंगे जनवरी में, जनवरी फरवरी तक लिखते हुए एस्से, तो आपको आंसर मतलब एस्से लिखना अच्छे से आ जाएगा। आप एक अच्छा एस्से लिख पाएंगे। ठीक, उसके बाद नवंबर दिसंबर में फिर वही, आप अब यहाँ तक एथिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। तो नवंबर दिसंबर जनवरी में आप प्रॉपर आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, रिविजन्स करो जितना करा जा सके। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में टिल एग्ज़ाम आपको क्या करना है कि अब पीटी फोकस हो जाना है। ठीक, रिवीजन, पीटी की टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर रिवाइज, रट लो, रट लेना है, मतलब रट लेना बोलते हैं ना, रट लो। ठीक है, और करंट अफेयर मेनली आपको 12th मंथ के तो मिनिमम करंट अफेयर के लिए सोर्स है आपका द हिंदू, डेली पढ़ो,
और आप एक कोई भी मैगज़ीन, आप इनसाइट ऑन इंडिया ले सकते हो, आप विज़न ले सकते हो, विज़न आईएएस की ले सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक एक उठा लो और उसको 12 मंथ की कंप्लीट कर लो। उसके अलावा आप योजना और कुरुक्षेत्रा के एडिटर वाला जो पेज होता है, जो इंट्रोडक्शन वाला तो जो होता है, वो ज़रूर पढ़ें। मिनिमम 12 मंथ की या हर मंथ की, मतलब 12 मंथ तक रेगुलर पढ़ लें, ठीक। तो अब मैंने ये सोर्स है कि मैं क्या पढ़ने वाले हैं किस किस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। हिस्ट्री के लिए मैंने प्रीफर कर रही हूँ कि 6 to 12 पढूँ मैं एनसीईआरटी। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मेरा हो सकता है बुक ज़्यादा हो, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। वैसे यदि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है तो आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं। और एक तमिलनाडु की एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, वो पढ़ लें। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया और फाइन आर्ट मिनिमम है, ये आपके लिए ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक। लेकिन मेरा ऑप्शनल है तो मैंने कुछ ज़्यादा सोर्स रखा हुआ है, जैसे कि एंशिएंट के लिए मैंने आर.एस. शर्मा और उपेंद्र सिंह की कुछ सेलेक्टिव रीडिंग, उपेंद्र सिंह की सेलेक्टिव रीडिंग, आर.एस. शर्मा पूरी, ठीक। मिडाइवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा प्रीफर कर रही हूँ। उसकी 2 बुक्स आती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो मैं प्रेफ़र कर रही हूँ। और आपका मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा तो है ही, उसके अलावा एक शेखर बंदोपाध्याय की एक छोटी-सी बुक आती है, उसको आप पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी बुक है, उसको प्रेफ़र कर सकते हैं, मतलब कर रही हूँ मैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव तो आपका एनसीईआरटी में ही आ जाता है, उसके अलावा नॉर्मन लव और थोड़ा बहुत पार्ट यदि रहता है तो हम तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसको प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ज्योग्राफ़ी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, 6 to 12 एनसीईआरटी करो। यदि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस मेंस के लिए, मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से जीसी लियोंग आप ले सकते हो। बाकी 6 to 12 में हो जाएगा वैसे, ठीक है। सोसाइटी वैसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एस्से वगैरह कोई इस तरीके से कोई एस्से आ जाए या कुछ आ जाए, क्योंकि इस बार मेंस में मैंने देखा है कि सोसाइटी का पार्ट बहुत पूछा है, तो मैं इसलिए इसको 11th-12th की एनसीईआरटी और राम आहूजा की एक है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया करके बुक है, वो मैं प्रेफ़र कर रही हूँ, ठीक है। और फिर आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए सिंपल फाइन आर्ट और नितिन सिंघानिया, और पॉलिटी के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और लक्ष्मीकांत। और आप इसके लिए ना एक इसकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, ये आपकी हिस्ट्री की बुक हैं। वो आपको पॉलिटी में और वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली इन दोनों में अच्छा सपोर्ट, मतलब कंटेंट मिल जाएगा आपको, अच्छा उसमें नॉलेज मिल जाएगी। और फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे तो वही पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जो है वो आईआर के लिए बहुत कोल्ड वॉर वाली जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा न्यूज़पेपर, और यदि आपको लगता है कि हाँ मैं आईआर में और मतलब लैक कर रहा हूँ, तो आप पुवनीत सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। मैं शायद मैंने ऑप्शन की वजह से लिखा है कि शायद मैं उसको फॉलो करूँगी, आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं उसको फॉलो करूँ। यदि मुझे कॉन्फिडेंस इसमें मिल जाएगा अभी कि न्यूज़पेपर और जो पॉलिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स जो हैं उनमें, तो मैं ये नहीं फॉलो करूँगी, वरना ट्राई करूँगी कि मैं ना करूँ, लेकिन मिनिमम सोर्स रखना बहुत ज़रूरी है मेनली। तो इकोनॉमी के लिए आप 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी है, और मैक्रो है आपकी, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ठीक। उसके बाद आपको यदि प्रॉब्लम लगती है तो आप रमेश सिंह फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बजट सर्वे और इंडिया ईयर बुक के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स, ठीक है। ओके, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस सफिशिएंट है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक करके एक बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी, उसको पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आ रही हैं उसके रिलेटेड वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपका 11th क्लास की एक नेचुरल हजार्ड्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके बुक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, सॉरी, उसको प्रेफर कर सकते हैं। एथिक्स के लिए आप जो सिलेबस है उसके कीवर्ड्स को गूगल कर लो, ओके, उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो,
सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ओके, स्टडी के लिए आप लेक्सिकन या सब्बा राव कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, सब्बा राव मैम की बुक और लेक्सिकन की बुक। तो ओके, फिर मैंने ऐसे वही प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन्स परफेक्ट, तो उसके लिए इसलिए ऐसे प्रैक्टिस ही लिखा है। उसके बाद साइंस आता है आपका। साइंस में वैसे टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, साइंस एंड टेक डेली, मतलब क्या यूज़ है, जो भी टेक्नोलॉजी हो रही है उसकी डेली लाइफ में क्या अफेक्ट हो रहा है क्या नहीं, या फिर कोई जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो इंडिया की तरफ से साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन बायो वाला पोर्शन भी आता है, तो मैं उसको मतलब कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 6 to 10th की एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर 12 मंथ का, और केमिस्ट्री की 11th की, और बायो की 12th की एनसीईआरटी। मैं थोड़ा सेलेक्टिव रीडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग ऑल द स्टफ बट सेलेक्टिव